चाहिए तेरा वैकुंठ, ना मैया है ना गैया है, हम यहाँ वृंदावन में अच्छे हैं, बंद करो तेरे वैकुंठ को। भगवान ने कहा जो आपकी इच्छा। अब सारे बड़े गोप भी अनुकूल हो गए, तो अब रास विहार की भूमिका शुरू होती है। अब 5 रास अध्याय होने वाले। हरे कृष्ण। इंद्र देवता को भगवान ने अनुकूल किया, इंद्र ने भगवान की पूजा की। ब्रह्मा ने भगवान की लीला देख के विमोहित हो गए, इंद्र विमोहित हो गए, वरुण विमोहित हो गए। अब कामदेव को भगवान को विमोहित करना है, और इसलिए रास लीला की भूमिका शुरू हो रही है। रास 5 अध्याय है, ये 5 प्राण है भागवत के। भागवत के 5 प्राण है, रास 5 अध्याय। रास के भी श्लोक में पहले क्या है वो देख लो, फिर आगे चलते हैं। रास के श्लोक का, रास का पहला एक श्लोक पढ़ता हूं, फिर आगे बात करेंगे। पहला श्लोक सुन लो बाद में। श्री बादरायणी वाचा क्या बोलता है? भगवान पीता रात्रि शरद उत्पल मलिका। ये लीला भी किसकी है? भगवान लिखा है सीधा, देखो गोवर्धन लीला में क्या लिखा था? भगवान अपी। और रास लीला में पहला शब्द क्या लिखा है? भगवान अपी तारात्रि शरद उत्पल मलिका वीक्षे रंतुम मनस चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। पहला श्लोक है राज 5 अध्याय का। लेकिन हम आपको एक दूसरी दृष्टि से कुछ बातें बता के फिर आगे बढ़ेंगे। आपको ये तो हम बता चुके हैं कि राधा रानी कोई लड़की नहीं है, भगवान के वाम भाग से प्रकट भगवान की अंतरंग शक्ति है। और गोपियां राधा रानी का काया व्यू है। एक राधा रानी अनेक गोपियों में कृष्ण को आनंद देने के लिए विभाजित हो गई है। तो गोपियां भी लड़कियां नहीं है, भगवान की शक्तियां हैं। 2 बातें। अब तीसरी बात, गोपियों के हृदय में शुद्ध कृष्ण के लिए प्रेम है, काम की तो गंध भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब कथा ऐसे शुरू करते हैं। ये श्लोक आपको पढ़ के सुनाया। जमुना जी के तट पे बंसी बट के पास पूर्णमासी का चंद्रमा निकला है, शरद पूर्णिमा का चंद्र निकला है, और चारों ओर चांदनी फैली हुई है। जमुना चांदी की नदी वह दिख रही है। कृष्ण के मन में रास करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने योग माया का मतलब श्री राधिका का शरण लिया और कहा किशोरी अब अनुमति दीजिए तो रास विहार करें। उस समय कृष्ण ने अभी बांसुरी अपने अधरों पे रखी थी, बजाई नहीं थी। कामदेव सामने आ गया। कृष्ण ने पूछा कौन हो बच्चे? बोला मैं कामदेव हूं। 5 पुष्पों के बाण, 6 ऋतुओं के पुष्प, मैं सबको प्राप्त करता हूं, मेरा नाम कामदेव है। कृष्ण का क्या करना चाहते हो? बोला आपके साथ लड़ना चाहता हूं। बोला कौन सी लड़ाई करोगे? किले में बंद वाली लड़ाई या मैदान वाला युद्ध? बोला ये क्या होता है? बोला मैं समाधि में बैठता हूं, आप मेरे को अपने बाणों से विचलित करके दिखाओ, इसको किले की लड़ाई कहते। बोला ये पहले कर चुका, शंकर जी बैठे थे समाधि में, मैंने उसको विचलित किया, उनका तीसरा नेत्र खुला, मेरा शरीर सारा जल गया, मैं अनंग हो गया, लेकिन ये लड़ाई नहीं करनी है। बोला मैदान की लड़ाई कैसे होती है? बोला मैं बांसुरी बजाता हूँ, सब गोपियों को बुलाता हूँ, उनके संग रास विहार करूंगा, नृत्य करूंगा, तुम मुझे प्रभावित करके दिखाओ। बोला ये लड़ाई करने की मेरी इच्छा है। तो कृष्ण का उठाओ अपने बाण, लो मेरा निशाना, मैं लग बजाता हूँ बांसुरी। भगवान 3 जगह टेढ़े होके त्रिभंग ललित बांसुरी अधरों के ऊपर रखी है, और कामदेव ने कृष्ण का निशाना क्या लिया? कृष्ण को देखते ही आंख से देखा
मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने कहा, ए बच्चे उठो, तुम्हारा लड़ने से पहले बाजे भी नहीं बजे, हार गए, जाओ। कामदेव यहाँ से कहाँ चला गया? कामदेव यहाँ से चल के सीधा गोपियों के दिल में जाके बैठा। भगवान ने कहा, अब गोपियों के दिल से कामदेव को निकालना है। क्या किया श्री कृष्ण ने? बांसुरी बजाई, बांसुरी के अंदर हर गोपी का नाम लेके उसको बुलाया, और जिस गोपी का नाम लिया उसी गोपी की घंटी बजी। ये मोबाइल का ओरिजिनल वर्जन है बांसुरी। कन्हैया जिसका नाम लेता था उसकी घंटी बजती थी, और गाय भी जिसका नाम लेता था वही दौड़ती हुई आती थी। अभी हमारा एडवांस नहीं है मोबाइल, कुत्ता नहीं आता है मोबाइल की घंटी के ऊपर, गाय तो किसी के घर में नहीं है, लेकिन आगे ये भी टेक्नोलॉजी आएगी, कुत्ते के गले में भी मोबाइल बंधा हुआ होगा, हम फोन करेंगे तो कुत्ता भी भागता हुआ आएगा। ये टेक्नोलॉजी हो सकता है आ जाए, क्योंकि कृष्ण के पास पहले ये टेक्नोलॉजी थी, गाय आया जाया करती थी। 100 गोपियों के लिए लिखा है, एक गोपी अपने ससुर के लिए थाली का, भोजन की थाली और बैल के लिए भूसा बना रही थी। अचानक कृष्ण ने उस गोपी का नाम लेके कहा, जल्दी आओ। उसकी मति इतनी भोरी हो गई, वो गाय का भूसा ससुर को दिया, ससुर की थाली बैल को दे दी और भागती हुई कृष्ण के पास चली गई। एक गोपी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी, उसका नाम आया, लिपस्टिक दूसरे हाथ में थी, वो दूसरी आंख में लगा दी, एक काली एक लाल, और भागती हुई कृष्ण के पास पहुंची। एक ने एक कान में बाली डाली थी, दूसरी में कानी में बाली डालनी भूल गई, पाँव की पायल हाथ में डाल दी, हाथ का चूड़ा पाँव में पड़ा है। ऐसे पागल होके गोपियां दूध चढ़ा हुआ छोड़ के आई, बच्चे रोते हुए छोड़ के आई, सब कृष्ण के पास आ गए। कहते हैं कोई सज धज के नहीं आई थी, जैसी थी वैसी आई। और एक कृष्ण के पास जैसे हो वैसे जाओगे तो गोपियों की तरह स्वीकार करेंगे, सज धज के जाओगे सुरपंखा की तरह, और सज धज के जाओगे सुरपंखा की तरह तो नाक और कान कटवा के आओ। इसलिए जैसे है ऐसे कृष्ण के पास चले जाओ, वो हमारी दिल को जानते हैं, वो भावग्रही जनार्दन है। गोपियां वहां पहुंच गई, कृष्ण ने सबको बुलाया था। कृष्ण ने कहा, अरे गोपियां आई, आपका स्वागत है, चांदनी देखने आया हो, देख लो चांदनी, अब जाओ घर, आपके पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुत्र रो रहे हैं, गाय का दूध चढ़ा हुआ है, अरे ससुर तेरा बीमार है, जल्दी करो जाओ घर। यहाँ रात को भयानक शेर चीते आते हैं, क्या करोगे यहाँ रात को? गोपियां कहती है प्रेम से हमको बुलाया और अब कहती है वापस जाओ। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं धर्म का, जाओ घर गृहस्थी का धर्म पालन करो, परिवार का देखभाल करो। लेकिन गोपियां कौन सी कक्षा की हैं? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। गोपियां सर्वधर्मान परित्यज की कक्षा की है, वो सारे लोक लज्जा के धर्म छोड़ के कृष्ण के पास आई है, और कृष्ण कहता है धर्म का पालन करो। गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम है प्रणय गीत। ऐसे भगवान ने क्यों किया? बुला के फिर उसको भागने के लिए क्यों कहा? भगाना क्यों चाहा? बोला भगवान देख रहे थे कि कामदेव गोपियों के हृदय में घुस गया है, अब उनको इतनी विरह की वेदना देनी है, इतनी जुदाई की आग इनके हृदय में जलानी है कि कामदेव भुन जाए और भाग जाए, तब मैं गोपियों के साथ रास प्यार करूंगा, क्योंकि वो तो प्रेम का प्यार है, उसमें काम का कोई काम नहीं है। तो भगवान ने उनको जुदा करने के लिए ऐसे शब्द कहे, गोपियों का हृदय जलने लगा। गोपियों ने प्रणय गीत गाया है, ये गोपियों का दूसरा गीत है। इस गीत में एक हम कथा से समझा दें। गोपियों ने कहा कृष्ण में हम आपसे एक प्रश्न पूछती है। किसी पतिव्रता पति का पति परदेश गया हुआ हो, पत्नी उसके फोटो को रख के रोज माला उसको पहनाती है, रोज उसको भोजन खिलाती है, रोज उसको बहुत प्रेम से पुकारती है। बोला कृष्ण ने कहा बहुत अच्छा करती है, पतिव्रता है। बोला वो पति वापस आ गया है परदेश पे, दरवाजे पे खड़ा है, घंटी बजा रहा है, अब उसको क्या करना चाहिए? वो जो फोटो है उसको पूजना चाहिए कि पति को अंदर लाना चाहिए? कृष्ण का इसमें कौन सी पूछने की बात है, पति को बनाना चाहिए ना। बोला बस यही तो हम कह रहे हैं कृष्ण,
आप हमारे पति हैं जो अभी तक परदेश में थे, आज आ गए हैं, अब मूर्तियों को क्या करेंगे पूछ के। वो फोटो घर छोड़ के आ गई, उन फोटोओं की अभी कोई जरूरत नहीं है। अब आप असली पति मिल गए तो अब कहाँ जाए, हम किधर जाएंगे। अब तक कामदेव भूल गया था, कामदेव गोपियों के हृदय को छोड़ के चला गया। भगवान ने दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और ये भगवान का एक से अनेक होना, सब कृष्ण एक जैसे कपड़े, एक जैसे भाव, एक जैसे। असली पहला जो कृष्ण था वो राधा के संग नाच रहा था, और कृष्ण के दूसरे जो विलास थे, जो विग्रह थे, वो सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। लेकिन इस रास में सब प्रकार की गोपियां आई, और गोपियों के मन में थोड़ा अहंकार आया कि कृष्ण हमारे साथ केवल नाच रहा है। तो कृष्ण ने कहा अहंकार मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण और राधा रानी ने कहा सब प्रकार की गोपियों के साथ नृत्य मुझे अच्छा नहीं लगता है, चलो। और राधा रानी कृष्ण को लेके चली गई। अब गोपियां व्याकुल होके कृष्ण को वन वन में ढूंढने लगी। कृष्ण कहाँ हो, तुम देर हो गई रात को, हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हैं। अरे हिरणी कृष्ण को देखा, अरे पैर कृष्ण को देखा आपने, इतनी पागल गोपियां हो गई। लेकिन राधा रानी ने देखा गोपियां तो मेरी काया व्यू है, उनको परेशानी हो रही है, वो कृष्ण को ढूंढ रही है। उनका दुख राधा रानी से देखा नहीं गया। राधा रानी ने कृष्ण को कहा मैं चल नहीं पा रही हूँ। कृष्ण ने कहा मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। राधा रानी के कृष्ण नीचे बैठा, राधा रानी ने पांव ऊपर किया, कृष्ण फिर अदृश्य हो गया। अब राधा रानी भी कृष्ण के बिना उसको विलाप कर रही है। गोपियां और राधा रानी आपस में मिली। अब ईर्ष्या तो रही नहीं किसी के लिए। अब सब मिलने कहा सबने, जहां से कृष्ण जुदा हुए हैं वहीं उनको ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे, बोला जमुना के तट पे चलो। और गोपियों ने तीसरा गोपी गीत गाया। इस गीत में सब गोपियां कहती हैं जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है कृष्ण, लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ के ब्रज की गलियों में घूम रही है। हम तो आपकी निःशुल्क बिना तनख्वाह वाली सेविकाएं हैं। अरे हमें पीड़ा